फाइल होती है जो कि मेन जिसे कहते हैं कि जिस तरह डॉक्यूमेंट फाइल या कोई भी MP3 फाइल या कोई मूवी फाइल या कोई भी इस तरह की, तो उसका एक साइज होता है। अब फाइल का साइज इस तरह है कि मैं कह दूं कि लेट सपोज एक MP3 फाइल है और उस MP3 का फाइल का साइज है 4.3 MB। ठीक है, अब आपने मुझे ये कहा कि जी सर हमारे पास एक फाइल है जो कि 4.3 MB की है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको कह दिया कि अगर मूवी फाइल होगी तो आप कहेंगे सर वो तो मूवी जिस तरह होती है उस पर डिपेंड करता है कि इसका फॉर्मेट कौन सा है, ये किस फॉर्मेट की मूवी है। तो मूवी का फाइल का साइज है तकरीबन आप कह दें 700 MB। अच्छा, अब जब आप लोगों ने इसको कह दिया 700 MB, तो मैं एक चीज पे आया कि अगर इसी तरह मैं कोई डॉक्यूमेंट फाइल देखूंगा जिस तरह वर्ड की, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, तो वो मेरे पास बन रही होगी कोई 430.5 KB। ठीक है, फिर उसी तरह अगर मैं कोई फाइल जिस तरह की कोई हैवी फाइल है या ब्लू रे मूवी है कोई भी, तो मैं उस पर कह सकता हूँ कि मेरे पास सिंपल मूवी नहीं है, मेरे पास ये ब्लू रे मूवी है जिसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि 4K रेजोल्यूशन की मूवी होती है। अब इसकी मेरे पास जो स्टोरेज है जो ये ले रहा है हार्ड डिस्क पे, दैट इज 1.8 GB। अब 1.8 GB इज अ ह्यूज वॉल्यूम। अब 1.8 GB और 700 MB और 430 KB, अब इट बिकम्स अ बिट, वो जिसे कहते हैं ना, एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, थोड़ी कंफ्यूजन स्टार्ट हो गई जब आपने ये देखा कि 4.3 MB, 700 MB, 430.5 KB एंड 1.8 GB। अब आपने जब देखा तो आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा वॉल्यूम बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा स्टोरेज लेगी, कौन सी चीज़ कम स्टोरेज लेगी। तो ये चीज़ क्या होती है, हमने थोड़ा सा स्टोरेज के बारे में देखना है कि फाइल साइज क्या है, उसकी कन्वर्जन कैसे होती है, क्योंकि इसको देख के तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके लिए कि कौन सी फाइल ज़्यादा है, कौन सी कम है। तो हम आज जो कर रहे हैं वो है कन्वर्जन्स। अब जब कन्वर्जन्स की बात हो गई, तो कन्वर्जन्स की बात करते हुए मैंने सबसे पहले एक अपने माइंड में चीज रखी, और वो ये थी कि सबसे जो छोटी चीज है वो क्या है। अब आपको मैं पहले बता दूं कि हमारा जो पीसी है, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है हमेशा दो चीजों पे ऑपरेट करता है, 1 एंड 0। मतलब ये इसी कमांड पे चलेगा, या तो 1 पे चलेगा या तो 0 पे चलेगा। 1 एंड 0 क्या है, इसके लिए ऑन एंड ऑफ, मतलब मैं कह दूं ऑन और ऑफ। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 1 मीन्स ऑन एंड 0 मीन्स ऑफ। अब आप लोग थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इज 1 एंड 0। 1 एंड 0, सबसे पहले 1 एंड 0 का मतलब ये है कि 1 पे ऑन है और 0 पे ऑफ है। और ये टर्म पीसी क्यों यूज करता है, क्योंकि ये सर्किट्स, ट्रांजिस्टर और इस चीजों से आप लोगों का कंप्यूटर बना होता है, जो कि दो कमांड्स ले रहा होता है, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ। अब इसी के थ्रू वो ऑपरेट कर रहा होता है। चाहे कोई नंबर की कमांड वो भेज रहा हो, चाहे वो जिस तरह 10 नंबर की कमांड है, 20 की कमांड है, 30 की कमांड है, तो वो उसको भी बाइनरी में ही कन्वर्ट करेगा। एंड बाइनरी इज 10011001001001 मतलब इस तरह की कमांड जो भी, वो आपके पास बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं जो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से बने हों। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इनको कंबाइन करके आपके पास एक डेटा क्रिएट करेंगी, इसका इंफॉर्मेशन का, इसका इंस्ट्रक्शंस का। अब वो क्या है
और वो कैसे क्रिएट होगा, उसमें 2-4 चीज़ें मैं आपके साथ पहले डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि हमने कह तो दिया यहाँ पे कि हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास वो वैल्यू है, 1 है, 0 है, जो भी है। हम उससे पहले देखेंगे कि यार इन वैल्यूज़ का जो कॉम्बिनेशन है, इन वैल्यूज़ का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो क्या है? सबसे पहले मैं कह दूंगा कि मेरे पास जो 1 और 0 है ना, वो उसको कहेंगे हम बिट। बिट या तो 1 होगा और 0, या तो मेरे पास 0 होगा। या तो 1 की वैल्यू पे होगा बिट, या तो मेरे पास 0 होगा। उसके बाद मैं कह दूं कौन सी कमांड आती है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हमारे पास ये बिट की वैल्यू जो है ये कैसे कन्वर्ट होके इन बड़ी वैल्यूज में ऐड होती है। अब कैसे? बिट की वैल्यू आ गई, बिट के पास हमारे पास आता है निबल। निबल हमारे पास कब कहलाता है निबल? जब इसके अंदर 4 बिट्स ऐड कर दी जाती हैं। अब 4 बिट से आपका क्या मतलब है? 4 बिट से इसका मतलब है कि 1001 कॉम्बिनेशन, या तो 1010 कॉम्बिनेशन, या तो 0011 कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी वैल्यूज जो आपके पास 10 के कॉम्बिनेशन के मतलब बाद 4 वैल्यूज जनरेट कर रही हों, वो 4 बिट्स कहलाती हैं और उसको आप बोलते हैं निबल। ठीक है, निबल। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है बाइट। ठीक है, बाइट। अब बाइट की जहां तक बात आती है, तो बाइट आपके पास निबल के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज बाइट। और बाइट आपके पास बनती है 8 बिट्स को कंबाइन करके। मतलब यहां पर आपके पास ये 4 वैल्यूज बन रही थी, अब 8 बिट्स आपके पास 10101, मतलब 71100, तो ये आपके पास जो है टोटल 8 कॉम्बिनेशन, 8 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये आपके पास कहलाएगा क्या? बाइट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज आएगी, नेक्स्ट चीज आपके पास आ रही है कि आपने बाइट की तो बात कर दी कि बाइट क्या चीज है और बाइट को आप डील कैसे करेंगे। अब उसके अलावा आपके पास बाइट के बाद क्या ऐसी चीज आती है कि जो आपको बाइट से मूव करके किलो बाइट के ऊपर लेके जाती है। अब देखिए, ये आपके पास बाइट 8 बिट हो गया, किलो बाइट आपके पास जिसको आप केबी भी बोलते हैं, जो कि केबी है। आप इसको जब ये 1024 बाइट्स आपस में कंबाइन होती हैं तो तब जाके किलोबाइट बनता है, तब जाके किलोबाइट बनेगा। अब उसके बाद मेगाबाइट की वैल्यू आ जाती है। ये हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, विच इज एमबी। जब हमारे पास 1024 किलोबाइट कंबाइन होंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 1 मेगाबाइट। फिर उसके बाद जब हमारे पास मेगाबाइट के बाद हमारी बारी आती है और वो है गीगाबाइट, तो हम उसको कह देंगे कि 1024 मेगाबाइट को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 1 गीगाबाइट। ठीक है। इसके बाद मैं कह दूं कि हमारे पास अगली वैल्यू आती है टेराबाइट और इसको हम कहते हैं टीबी। और जब हम 1024 गीगाबाइट को आपस में कंबाइन करेंगे तो टेराबाइट
1 टेराबाइट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये मैं इसके पीछे लिख भी देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास टेराबाइट के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज नोन एज पीटाबाइट। और अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जब 1024 टेराबाइट कंबाइन होता है तो हमारे पास एक पीटाबाइट बन जाता है। ठीक है, हमारे पास एक टेराबाइट बन जाता है। और पीटाबाइट के बाद हम कह दें कि अगर एक एक्साबाइट होगा तो वो 1024 पीटाबाइट को कंबाइन करके बन जाता है। चले, अभी आगे भी है लेकिन मैं यहां पर थोड़ी सी ब्रेक लगा रहा हूं। अब आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा कि आप लोग ने इनकी कन्वर्जन्स कैसे करनी है और किस तरीके से आपने इसको, अगर आपको पेपर में आ जाती है या कोई इस तरह की क्यूरी आती है तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये एक वैल्यूज जो है वो सामने आपके लिखी हुई आ गई हैं। ठीक है, आपके पास ये सारी वैल्यूज जो है वो लिखी हुई आ गई हैं। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये पूरी की पूरी कन्वर्जन्स यहां पर अब लिखी हुई हैं कि किस तरह, कितने गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट है, कितने किलोबाइट में कितने मेगाबाइट है, कितने बाइट्स के अंदर कितने किलोबाइट्स है, कितने टेराबाइट्स में कितने पीटाबाइट्स है, कितने टेराबाइट्स में कितने गीगाबाइट्स है। तो ये मेरे पास एक पूरा चार्ट है। अब लेट सपोज कोई अगर मुझे कहे कि मेरे पास एक वैल्यू गिवन है, लेट सपोज आप में से कोई कहे कि जी मेरे पास 7086 मेरे पास मेगाबाइट पड़ा हुआ है। 7086 मेगाबाइट। 7086 मेगाबाइट जब मैं करूंगा तो मैं आपसे कह दूं कि आपने इसको कन्वर्ट करना है। ये बन रहा है कितने गीगाबाइट बनेगा ये, मैं आपको ये भी दे सकता हूं कि कन्वर्ट करें 7086 मेगाबाइट को गीगाबाइट के अंदर। अब सबसे बड़ी मेन चीज ये आती है कि जब ये कन्वर्जन की बात आएगी तो आपको एक नंबर बिल्कुल कॉमन नजर आ रहा होगा। आपको एक नंबर बिल्कुल कॉमन नजर आ रहा है, दैट इज 1024। दैट इज 1024। चले, उस पर मैं आपको एक आसान चीज बताता हूं। यहां पर मैंने आपको सिंपल लिख दिया कि 7086 मेगाबाइट आपके पास कितने गीगाबाइट बनता है। तो आपने एक बात तो याद रखनी है कि इसकी चेंजेस जो है वो 1024 पे होती हैं। तो अगर 1024 पे इसके चेंजेस हो रहे हैं तो आपके पास जो ये चीज आ रही है उसमें आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अभी तो मेन कंसर्न आपका ये है कि मेरे पास कौन सी वैल्यू कहां पर होगी और ये वैल्यू किस तरीके से आपकी कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर है 1024, आपको एक चीज का आइडिया बिल्कुल होना चाहिए। वो ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप लोगों में से कोई टास्क परफॉर्म आप कर रहे होंगे तो जो वैल्यू आपकी छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में आ रही होगी, अब ये वैल्यू
छोटे से बड़े में जा रही है, छोटे से बड़े में जा रही है, तो आपके पास दो चीजें हैं, या तो वो वैल्यू बड़े से छोटे में आएगी या तो वो वैल्यू छोटे से बड़े में जाएगी। अब इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आप किस तरह इसको कन्वर्ट करेंगे। कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज अगर आप यहां पर देखते हैं कि जी बड़ी से छोटी या छोटी से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मैं आप लोगों को सीधा ये कहूंगा कि आप लोगों का जो वैल्यू यहां पर आएगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है, जो आपके पास वैल्यू छोटे से बड़े में जाने के लिए आएगी, तो यहां पर आप क्या करेंगे, डिवाइड वैल्यू डिवाइडेड बाय 1024। और अगर यही चीज आपकी बड़े से छोटे में आएगी तो आप करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज वैल्यू इनटू 1024। अब ये आप कन्वर्जन को जरा देखिएगा कि 7086 MB आपके पास कितने जीबी बनाती है। तो वो आपके पास जो आपने 7086 MB है, आपने इसको क्या करना है, क्योंकि वैल्यू छोटे से बड़े में आ रही है, MB इज छोटा और गीगाबाइट इज बड़ा, आपने 7086 डिवाइडेड बाय 1024 कर दिया। तो अब आप लोग जब इसको करेंगे डिवाइड, तो आपके पास 7086 डिवाइडेड बाय 1024, तो आपके पास वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है जी वैल्यू, नीचे चैट में लिख के दें मुझे। 7086 डिवाइडेड बाय 1024 6.9 इस तरह करके कुछ आ रही है, अगर ये 1024 के साथ इस तरह हो रहा है, तो मैं ये देखूंगा कि 1024 आपका कैसे इस वैल्यू को टच कर रहा है। और अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, तो आपके मेगाबाइट्स को गीगाबाइट में कन्वर्जन के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इन वैल्यूज के अंदर आपकी कितने एमबीज और कितने जीबी ये चीज बन रही है, कितने एमबीज और कितने जीबी ये चीज बन रही है। करेक्ट, बिल्कुल 6.91 6.91 एंड 6.91 बिल्कुल ठीक हो गया। 6.91 एंड व्हाट इज 6.91, 6.91 जीबी, ठीक है, 6.91 जीबी। अब चलें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया। अब मैं यहां से कहता हूं आपको कि बच्चों एक काम करो, 1790 1790 6548 केबी को आप कन्वर्ट करो, बल्कि यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि मैं बड़े नंबर पे जाना चाह रहा हूँ। 17906548 केबी को आप कन्वर्ट करें यहां से जीबी में। अब सिंपल है, पहली वैल्यू आप देखेंगे ये आपके पास किलोबाइट की वैल्यू है। मैं थोड़ा इनके कलर स्कीम जो है वो थोड़ी चेंज करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया रहे इसका। थोड़े से कलर्स इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि वैल्यू कहाँ कहाँ पे चेंज हो सकती है।
अच्छा, अब आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि मेरे पास ये स्टेप्स देख लें आप कितने बन रहे हैं। अब आप मेरे पास सिर्फ स्टेप्स देख लें कितने बन रहे हैं। अब उसी को देखते हुए आप लोग केबी को, ये है केबी, आप इसको कन्वर्ट करेंगे जीबी में। तो सबसे पहले केबी को कन्वर्ट करने के लिए आप पहले एमबी में शिफ्ट होंगे, फिर आप जीबी में शिफ्ट होंगे। तो आपके पास 1 और 2 स्टेप्स है। आपके पास 1 और 2 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप जो है वो मूव करते हुए नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। सबसे पहले आपके पास जो स्टेप आ रहा है वो ये आएगा कि आप कहेंगे कि पहले मैं यहां से मूव करके कहां पे जाऊं, मैं यहां से किलोबाइट से मूव करके मेगाबाइट में पहले जाऊं। ठीक है, आप यही कह रहे हैं कि आप लोगों के जो पहला वो प्रोसेस है वो ये है कि आप सबसे पहले मूव करते हुए आप जाएंगे किधर, यहां से मेगाबाइट में। फिर मेगाबाइट से आप मूव करते हुए आप जाएंगे किसमें, इसके बाद उससे नीचे स्टेप में, दैट इज गीगाबाइट। तो फर्स्ट स्टेप किलोबाइट टू मेगाबाइट एंड देन मेगाबाइट टू गीगाबाइट। अच्छा, ठीक हो गया, मान गए, ये भी चीज जबरदस्त होगी। मेगाबाइट टू गीगाबाइट हमने ये कर दिया सारा प्रोसेस, ये आप मूव करके आप नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, ठीक हो गया। अब जब आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मूव करना है तो आपको अब ये प्रोसेस भी आना चाहिए कि अब किस तरह आप जो है वो हर स्टेप में मूव करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोगों ने मेगाबाइट से टेराबाइट और टेराबाइट से फिर आप लोग किसमें, पीटाबाइट। अब ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपके सामने लिख दी हैं। अब इसके बाद जब मैं केबी को कन्वर्ट करूंगा तो मैं पहला स्टेप जो है केबी 17906548657 को क्या करूंगा, क्योंकि मैं छोटे से बड़े में आ रहा हूं, छोटे से बड़े में आ रहा हूं, तो क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा या मैं डिवाइड करूंगा। छोटे से बड़े में आने के लिए मुझे करना पड़ेगा डिवाइड। तो मैं 1024 से इसको डिवाइड करूंगा और आंसर निकालूंगा। अब देखिए, सबसे पहले क्योंकि मेरे पास जो कन्वर्जन आ रही है दैट इज फ्रॉम किलोबाइट टू मेगाबाइट, दैट इज फ्रॉम किलोबाइट टू मेगाबाइट। अब आपने जब इस प्रोसेस पे आप पहुंचे तो आपने ये चेक करना था कि किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करेंगे। अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स, माशाल्लाह अच्छी बात है कि कुछ कन्वर्ट करना शुरू भी हो गए हैं, लेकिन स्टेप फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए बताऊंगा कि कुछ बच्चे हैं जिनको अभी तक भी सही चीज समझ नहीं आ रही होगी। तो दैट इज 17906548657। अब ये क्या है मेरे पास, किलोबाइट। अब जब मैं किलोबाइट को पहले मेगाबाइट में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने ये देखना है कि ये मेगाबाइट में कितना बन रहा है। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए जी किलोबाइट से मेगाबाइट में, किलोबाइट से मेगाबाइट में मेरे पास ये कितनी वैल्यू आनी चाहिए। ट्राई करें, इस पे यही है कि आपके पास जो वैल्यू आती है वो एक कोई छोटी वैल्यू नहीं आएगी,
आपके पास वो छोटी वैल्यू नहीं आएगी, आपके पास वो वैल्यू भी इससे रिलेटेड ही आएगी। अब आप अगर इसको कन्वर्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है 179,065 486 57 डिवाइडेड बाय 1024। अच्छा, हमारे पास कुछ जो है वो आंसर्स हैं भी, मौजूद भी आए भी। 1748683.9। अच्छा, 1748683.9 MB। अब आप लोग एक स्टेप आगे आए हैं। अब आपने 1748683.9 divided by 1024 divided by 1024 को अब आपने देखना है कि अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी जीबी में। अब आप जीबी में पहुंच गए हैं। 1748683.9 डिवाइडेड बाय 1024, और अभी आपके पास क्या बन रहा है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा है 17077.0 170.0 जो भी आगे इसका हो रहा है जीबी। ठीक हो गया। अब मैं एक और आपके साथ इक्वेशन करूंगा ताकि आप लोगों को फिर दोबारा कोई इशू ना हो इसमें। मैं अब आपके साथ एक और चीज यहाँ पे करूंगा तो वो बनता है, थोड़ा सा अब इजी की तरफ आते हैं। मैं आ जाता हूँ 25890 KB इंटू TB। अच्छा, अब मेरे पास ये कन्वर्जन आ गई। अब इस कन्वर्जन को देखते हुए मैं यहाँ से आपके पास नेक्स्ट वैल्यू की तरफ आऊंगा, और नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है कि कितने KB TB बन रहा है, कितने KB TB बन रहा है। तो KB फिर आपको पता है छोटी वैल्यू है, और TB आपको पता है कि बड़ी वैल्यू है। तो हम 258908 डिवाइडेड बाय 1024 करेंगे KB से MB में शिफ्ट होने के लिए। तो KB से MB में शिफ्ट होने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ 258908। तो कितना बन रहा है 258.908 MB। चले मैं इसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मेरे पास वैल्यू ऐसी आए आपकी पॉइंट्स में आई तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। 0845, तो ये बन जाएगी कि अगर मैं 2589084 के साथ करूं तो मेरे पास जो MBs आएंगे वो आएंगे 25890.845। अब अगर मैं 25890.845 MBs को कन्वर्ट करूं
जीबी में, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? अब मेरे पास सीधी बात है कि मैं इस मेगाबाइट को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किसमें? गीगाबाइट में। तो मेरे पास जो अब वैल्यू आई है दैट इज 25890.845। तो ये मेरे पास जब जीबीज में कन्वर्ट होगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है कि मैं इसको इजीली कन्वर्ट करने से पहले लिख सकूं कि मेरे पास इधर क्या आएगा। तो जीबी में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो 25890.845 को जब मैंने कन्वर्ट किया, क्या वैल्यू आ रही है? 25890.8 मेगाबाइट इंटू गीगाबाइट। 25.28। अच्छा ठीक है, 25.28 जीबी। अब 25.28 जीबी को मैंने कन्वर्ट करना है टीबी में। तो मेरे पास सिंपल सी बात है कि मैं गीगाबाइट को कन्वर्ट करूंगा टेराबाइट में। तो मेरे पास जो वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी मेगाबाइट उसमें जीबी से टेराबाइट में, वो है 25.28। तो मेरे पास ये टेराबाइट में बनेगा, क्या बनेगा जी टेराबाइट के अंदर? ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 0.025। ठीक हो गया। अब ये वो कन्वर्जन थी जो आपके पास छोटे से बड़े में जा रही थी, लेकिन आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी है, जितनी वैल्यूज का स्टेप है आप लोगों को ये मेन चीज जो माइंड में रखनी है वो ये है कि आप लोग अगर कल को कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं तो ये वाला जो टेबल है आपको याद होना चाहिए कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के लिए कोई इशू ना बने। अब जब आपने ये कर लिया, ये आपके पास आ गया। अब इसको करने के बाद मैं आप लोगों के पास एक और वैल्यू लेके आता हूं, और वो वैल्यू है 46 टीबी को हम कन्वर्ट करेंगे एमबीज में। और इसके लिए हम क्या करेंगे, 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 1024 से। कंप्यूटर की टर्म में मल्टीप्लाई का साइन स्टेरिक होता है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई का साइन है वो एक्स कंसिडर होता है, इसलिए कंप्यूटर की टर्म में हम इसको स्टेरिक यूज करते हैं मल्टीप्लाई कंप्यूटर को बताने के लिए कि हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं जी, हमारे पास माशाल्लाह से टेराबाइट को कन्वर्ट करते हुए कोई चीज गीगाबाइट में जाए तो क्या वैल्यू आती है। 46 को करेंगे तो हमारे पास जो सिंपल वैल्यू आ रही है 46 की, वो आएगी हमारे पास। अगर हम 46 को क्या करेंगे, सिंपल 46 इंटू 1024, तो हमारे पास आ रहा है जी 47104 जीबी। अब 47104 जीबी को
हम कन्वर्ट करेंगे MB में, तो हमारे पास आ जाएगा 48234496 MB। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 48234496 MB। तो अब आपके लिए चीज आसान इस तरह हो गई कि आप लोगों का जो कन्वर्जन का इशू था उसमें आपको एक चीज पता चल गई कि अगर आपकी वैल्यू छोटी से बड़ी है तो आप डिवाइड करेंगे, और अगर बड़ी से छोटी की तरफ आ रही है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। और हम टर्म कौन सी यूज कर रहे हैं? हम टर्म एक ही यूज कर रहे हैं, दैट इज 1024। ये भी हम अप्रोक्सीमेटली थोड़े क्लोज 1024 करते हैं, वरना एक दो 0.001 इस तरह थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ कन्वर्जन सिखाने के लिए, इन टर्म्स का बताने के लिए मैंने एक टर्म फिक्स कर दी है, दैट इज 1024। ठीक है, अब आप लोगों का कन्वर्जन और ये जितनी चीजें हैं, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। इसमें जो मेन प्रोसेस है वो 1024 की गेम है, और बड़ी वैल्यू से छोटी, छोटी से बड़ी इस तरह करके है। अगर बड़ी वैल्यू से छोटी में जा रहे हैं तो क्या करना है, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो क्या करना है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल कन्वर्जन है। ये आपको सामने नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। ये कलर वाला जो पोर्शन है पूरा टेबल है जो कि डिपेक्ट कर रहा है कि जी किस तरह कौन से वाले वैल्यू कहाँ पर आ रही है, कौन सी वैल्यू कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप किलोबाइट टू, मतलब 1 किलोबाइट के अंदर इतने बाइट्स होते हैं, 1 मेगाबाइट में इतने किलोबाइट होते हैं, गीगाबाइट में इतने मेगाबाइट्स होते हैं, 1 टेराबाइट में इतने गीगाबाइट होते हैं, 1 पीटाबाइट में इतने टेराबाइट होते हैं, 1 एक्साबाइट में इतने पीटाबाइट होते हैं। आपके पास ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपको इस कन्वर्जन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन का टॉपिक था जो हमने आज कवर करना था।